हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग रेशियो के कुछ सवाल करने जा रहे हैं। तो देखते हैं रेशियो के सवाल कैसे हैं। ए और बी की आय का अनुपात, दो लोग हैं, एक व्यक्ति ए है, दूसरा कौन सा है बी। इनके इनकम का रेशियो मतलब आय का रेशियो कितना है 3:5। और इनके खर्च का अनुपात, खर्च का जो अनुपात है वो कितना दिया गया है 1:5। और हम कह सकते हैं कि दोनों प्रत्येक 250 रुपये बचाते हैं, यानी ए भी 250 रुपये बचा रहा है और बी भी कितना बचा रहा है 250 रुपये बचा रहा है, सेविंग है। ऐसे सवाल को आप क्रॉस मेथड से करेंगे। कैसे किया जाएगा, अगर हम बात कर लेंगे 3 × 5 तो ये 15 हो जाएगा, और 1 × 5 तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 15 और 5 का अंतर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा बच्चों। फिर वही 1 × 250 आ जाएगा, 5 × 250 1250 आ जाएगा। 1250 और 250 का अंतर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 1000 के बराबर है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 100 आ जाएगा। तो कह रहा कि उनकी आय क्या है 1:100 के बराबर, तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा 300। ए की आय 300, बी की आय 500। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा 300 और 500। तो ऐसे सवाल बच्चों आप क्रॉस मेथड से करेंगे। इसके एक दो सवाल और देख लेते हैं बच्चों कैसे सवाल किए जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सेम सवाल है, सेम सवाल आप ऐसे कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए, एक पार्टी में लड़का लड़की की संख्या का अनुपात, एक पार्टी है, लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात कितना है 1:2। फिर कह रहा है कि 2 लड़के और 2 लड़कियां चले गए। जब दोनों जा रहे हैं तो 2 लड़के गए हैं और 2 लड़कियां गई हैं। दोनों गई हैं, माइनस का यहाँ पे मान लगा देंगे और कोई मतलब नहीं, माइनस का अंतर दोनों में हो रहा है। फिर उनके लड़का लड़की का अनुपात कितना हो गया 1:3 हो गया। तो यहाँ पे दोनों गए तो इनको हटा सकते हो, दोनों माइनस के, कोई मतलब नहीं है। 1 × 3 तो कितना आ जाएगा 3, 2 × 1 तो कितना आ जाएगा 2। 3 और 2 का अंतर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर अंतर बच्चों कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 × 2 2 आ जाएगा, और 3 × 2 6 आ जाएगा। 2 और 6 का अंतर कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। तो 1 बराबर 4। तो लड़कों का रेशियो कितना है 1 है, 1 बराबर 4। तो लड़के कितने थे 4। लड़कियां अगर बात करें, लड़कियां कितनी थी 8। तो शुरुआत में या आरंभ में लड़के 4 थे, लड़कियां कितनी थी 8 थी। बात समझ पा रहे हैं बच्चों। तो ऐसे सवाल आप क्रॉस मेथड से करेंगे बच्चों। आगे देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अगला सवाल बच्चों आपके सामने ये है, सेम सवाल है। अब बच्चों देखिए कैसे करना है। ए और बी दो प्राणी हैं, ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो मतलब आय का रेशियो कितना दिया है 5:3। और उनके खर्चे का रेशियो कितना दिया है, खर्चे का रेशियो दिया है 9:5। 9:5। और बचत की बात कर लें, ए कितना बचा रहा है 1300 रुपये, बी कितना बचा रहा है 900 रुपये। इस बार बचत अलग अलग है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 × 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 9 × 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। 25 और 27 का जब अंतर करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर यहीं पर करेंगे 9 × 900 करेंगे तो 8100 आ जाएगा, और 1300 × 5 करेंगे कितना आ जाएगा 6500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6500। और 8100 और 6500 का जब बच्चों अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600। तो 2 बराबर कितना आ गया 1600। तो बच्चों 1 बराबर कितना आ जाएगा 800। 1 बराबर कितना आएगा 800। तो उनकी आय बतानी है, मतलब इनकम बतानी है बच्चों। तो 1 बराबर 800, तो 5 बराबर बच्चों कितना आ जाएगा 4000। ए की आय 4000 और बी की आय कितनी आ जाएगी 2400। तो यहाँ पर ए की आय 4000 है और बी की आय कितनी आ जाएगी 2400। तो क्या बच्चों, प्यारे बच्चों, ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल आप ऐसे और देख लेते हैं, सेम सवाल है। इन सवालों को करने का तरीका आप यही करें। ये सवाल थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा चेंज किया है, और थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन भी है सवाल में। यहाँ पर 66 सही 2/3%,
2/3%। ठीक है ना। देखते हैं, अब गौर से देखना। ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है? 5:7 ये दिया है आय का अनुपात। फिर कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये बचाते हैं, ये उनकी बचत है। तो ए की बचत 4,000 रुपये है और बी की बचत कितनी है बच्चों? 5,000 रुपये है। ये सेविंग है, यानी दोनों की बचत है। फिर कह रहा है ए का व्यय, ए का व्यय बी के व्यय का और के का मतलब मल्टीपल होगा, तो 66 सही 2/3% है। तो हम कह सकते हैं कि A बराबर B इंटू 66 सही 2/3% की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर A/V, B बराबर कितना आएगा? 2:3। तो ये तो खर्चे की बात हुई थी, ये किसकी बात हुई थी बच्चों? खर्च की बात हुई थी। तो A का खर्चा 2, B का खर्चा 3। तो अनुपात में अगर निकाल लें बच्चों तो A का खर्चा 2 है और B का खर्चा कितना है? 3 है। 5 इंटू 3 15, 2 इंटू 7 14, अंतर कितना आ जाएगा? 1। 2 इंटू 5,000 10,000 हो जाएगा। 3 इंटू 4,000 12,000 हो जाएगा। अंतर कितना आ जाएगा इसका? 2,000। 1:2,000 के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी की कुल आय, मतलब दोनों को मिलाकर आए। दो तरीके हैं, आप डायरेक्टली जोड़ भी सकते हैं इनको, 7 5 12 और एक बराबर कितना है? 2,000। तो 12 बराबर कितना आ जाएगा? 24। या तो आप इन दोनों को अलग अलग निकाल लें तब जोड़ सकते हैं, तब भी। तो बच्चे जैसे स्टार्टिंग में आप करना चाहें वैसे सीखिए, फिर आपका दिमाग स्वयं जोड़ना स्टार्ट करेगा। तो ए की जो आय आएगी कितनी आ जाएगी? 10,000 आ जाएगी और बी की आय कितनी आ जाएगी? 14,000 आ जाएगी। और दोनों की मिलाकर जो आय आएगी वो कितनी आ जाएगी? 24,000 आ जाएगी। तो बच्चों इसका आंसर कितना आएगा? 24,000। तो बच्चों ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हम लेके आएंगे और छोटे छोटे वीडियो लेके आ रहे हैं बच्चों। तो ये सवाल आपको समझ में आया? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।